श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 24 अप्रैल 2023 चतुर्थी तिथि, दिन सोमवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:47 पर है और सूर्यास्त शाम को 6:51 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 में 24 अप्रैल में जो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें कि आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, वह टाइम है सुबह को 11:53 से दोपहर 12:45 तक। और इसके अलावा जो राहु काल है वह सुबह को 7:25 से 9:03 तक रहने वाला है। दिशा शूल पूर्व दिशा की है, तो कल पूर्व दिशा की ओर की यात्रा मत कीजिएगा। तो अब बात करते हैं राशि की, बात करते हैं लव राशिफल की। तो लव राशिफल में क्या हाल रहने वाला है मेष से लेकर मीन तक, आइए इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए भैया, मेष राशि में कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, और वहीं जो भी नए प्रेम संबंध बने थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देव का राहु के साथ ग्रसित होना कहीं ना कहीं संबंधों में कड़वाहट या फिर किसी प्रकार से अपने पार्टनर को हर्ट करने जैसी बात आज दिखाई दे रही है, क्योंकि दोपहर बाद चंद्रदेव भी यहीं पर विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि अमावस्या योग का भी निर्माण होगा। तो कलह अशांति प्रेम संबंधों में साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और किसी भी तरीके से यदि आप यूज करने वाली सोच के व्यक्ति हैं तब तो बहुत अच्छी तरीके से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि कल आपके चरित्र का खुलासा हो सकता है और हो सकता है कि आपकी आज इतनी बड़ी बदनामी हो जाए। होगी बदनामी सच्चाई की वजह से, ऐसा नहीं कि आप निर्दोष हैं और आपकी बदनामी हो जाए। आप दोषी होंगे, उसी अवस्था में आपकी बदनामी होगी, और बदनामी ऐसी होगी कि शायद ही आप फिर समाज में उभर पाएँ। इसलिए प्रेम संबंधों में रहें तो हमारा तो यही मानना है कि पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ रहें। जो आजकल देखा है ना, ये बड़ी बेकार चीज़ चल रही है, यूज एंड थ्रो वाली। भैया ऐसा मत कीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। प्रेम पवित्र है, प्रेम मोहब्बत है, प्रेम ही ईश्वर है, जिसका सम्मान कीजिए। मेष राशि के बारे में हमने आपको बताया, सावधान रहिएगा और पूर्ण रूप से अपने प्यार के प्रति समर्पित रहिएगा। यदि समझदारी रखेंगे तो सभी चीज़ें ठीक होंगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए, वृषभ राशि की यदि बात करें तो बुधदेव अभी अस्त हैं और वक्री भी हो गए हैं। तो वक्री होने से यह बृहस्पति देव की राशि में जाएंगे, और बृहस्पति देव की राशि अर्थात बृहस्पति देव खुद राहु से मेष राशि में ग्रसित हैं। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति कही जा सकती है कि आपके संबंध सुधार की ओर आएंगे और फिर से वो उनमें कुछ ना कुछ घाल मेल हो जाएगा। चंद्रदेव भी आज कहीं ना कहीं आकर के आपका खर्चा अधिक करा रहे हैं और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी पैदा करा रहे हैं। बेमतलब की सोच या फिर एक दूसरे के बारे में हद से ज़्यादा कुछ सोचना आपको विपरीत परिस्थितियों की ओर ले जाएगा, जिसका कि आपको दंड भुगतना ही होगा। तो भैया ऐसा मत कीजिएगा। अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखिएगा, अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिएगा, और किसी भी हालत में यह मत सोचेगा कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मेरे खिलाफ है। बस आपको इतनी बात पर ध्यान रखना है कि आपको एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहना है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, मिथुन राशि की जहाँ तक बात है तो शुक्रदेव फिलहाल तो लिए आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद कहीं ना कहीं आपके संबंध
बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन संबंधों को संभालने के लिए आपको सबसे अच्छी बात है कि एक तो अपने पहनावे पर ध्यान देना होगा, इत्र का अधिक प्रयोग करना होगा, और दूसरी बात अपने शब्दों को नाप तोल करके आपको बोलना होगा। यदि आप शब्दों की नैतिकता को नहीं समझेंगे, आप शब्दों की मर्यादा को नहीं समझेंगे, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के सम्मान को नहीं समझेंगे, तो फिर दोपहर बाद स्थितियां काफ़ी बिगड़ सकती हैं और इनको फिर संभलने में काफ़ी अधिक समय लग सकता है। तो गुजारिश आपसे यही है कि किसी भी हालत में ऐसी स्थिति को मत बनने दें जिससे कि आप दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो। बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि में जो मंगल देव होते हैं वो पंचमेश होते हैं, अर्थात आपके प्रेम संबंधों के मालिक होते हैं। तो दोपहर बाद मंगल के साथ चंद्रदेव आने वाले हैं, तो प्रेमी या प्रेमिका के प्रति आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे। कभी आप सोचेंगे नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कभी आप सोचेंगे नहीं यार हो सकता है कि मुझसे प्यार ना करते हो, किसी और से प्यार करते हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत काबू पाना है भैया। किसी के बारे में भी कोई भी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उस सोच के पीछे ठोस प्रमाण होने चाहिए। बेमतलब में ही किसी ने कहा यार वो उनसे बात कर रहे थे, वो उनसे बात कर रहे थे, और हमने शक करना शुरू कर दिया। तो भैया इस तरह के प्रेम का कोई फायदा नहीं। जब तक आपको विश्वास ना हो एक दूसरे पर, तब तक क्या है का प्रेम। प्रेम में तो लोग अपने सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। प्रेम तो ईश्वर का दूसरा नाम है। कि किसी के कहने पर किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि आज दोपहर 1-1:30 बजे के बाद इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आपको उन पर काबू पाना है और किसी भी तरीके से एक दूसरे के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करना, अन्यथा फिर आपको कोप का भाजन होना पड़ सकता है अपने प्रेमी या प्रेमिका का, और लंबे समय के लिए आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यहाँ बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में सफलता के योग तो दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु के साथ ग्रसित होने के कारण बृहस्पति देव के आपको कहीं ना कहीं किसी तीसरे का इंटरफेयर आपकी ज़िंदगी में कुछ भूचाल सा ला सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच ऐसा व्यक्ति आए जो आप दोनों का ही जानने वाला हो, और वो आप दोनों के हित में ही बात करे, लेकिन आप दोनों ही उसको लेकर के कंफ्यूज हो जाओ कि यार कहीं यही तो हमारी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए नहीं आ रहा। अर्थात कुछ भी आकस्मिक रूप से आपके प्रेम संबंधों में हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो आपको एक दूसरे से उसको ओपन कर लेना है, पूरा विस्तार से एक दूसरे से समझ लेना है, जिससे कि आपके प्रेम संबंध उम्र भर के लिए चलें, उनको दाम्पत्य में परिवर्तित होने का पूरा मौका मिले, और किसी भी हालत में किसी तीसरे का इंटरफेयर आपकी ज़िंदगी में ना हो। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि में जो पंचमेश होते हैं वो होते हैं शनिदेव, और शनिदेव इस वक्त कन्या राशि पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। तो आपको प्रेम संबंधों में कहीं भी दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन इन चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरक्ति होती हुई नज़र फिलहाल ज़रूर आ रही है। दोपहर के बाद हो सकता है कि आप सोचें कि यार इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, हमने गलत कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गोचरवश है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की पूर्ण आवश्यकता होती है। यदि इनमें से भी कुछ भी कम हो जाए तो भैया फिर दिक्कत होती है, और किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो भी दिक्कत होती है। अर्थात तो बैलेंस में काम करना है। प्रेम संबंधों में जहाँ तक बात है हमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ खुशी का माहौल भी आपके घर में आएगा। लेकिन बस बात वही है कि भैया वाणी पर कंट्रोल रखना है, और गुस्सा किसी भी हालत में आपको नहीं होना है। अगर गुस्सा नहीं होंगे तो संबंध काफ़ी हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए तुला राशि में शनिदेव ही पंचमेश होते हैं। अब अपने ही घर पर यह मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, इसलिए तुला राशि वालों को भी कल तो प्रेम संबंधों के
मामले में कम से कम घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य भी आपका इस मामले में पूरा साथ देगा। 1 बजे के बाद आपको प्रेम संबंधों में और अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका ज्ञान भी आपके प्रेम संबंधों को आगे की ओर प्रसारित करेगा, अर्थात आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का निवास होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो देखिए, वृश्चिक राशि में कोई तीसरा आपके बीच में आकर के आपके प्रेम संबंधों को खराब करने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके से किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होने देना है। आज गुप्त ज्ञान भी आपका जागृत रहेगा, 6 स्टेशन पावर भी आपकी जागृत रहेगी, तो आपको उसको थोड़ा सहारा ले, लेकिन उसका सहारा गलत रास्ते की ओर मत लीजिए, अच्छे रास्ते की ओर लीजिए। अच्छी बातें आप अपने 6th सेंस से मालूम करेंगे और किसी और का प्रवेश अपने जीवन में नहीं होने देंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में पूर्ण सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो देखिए, यहाँ मंगल देव ही आपके पंचमेश होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल देव नीचा विलासी हैं, लेकिन अभी तो मंगल देव फिलहाल ठीक स्थिति में है, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में सफलता के पूरे आसार दिखाई देते हैं। प्रेम संबंध शादी की ओर फलीभूत होते हुए नजर आते हैं। और चंद्र मंगल का योग भी फिलहाल दोपहर बाद बनेगा, तो जीवन साथी की मदद से कहीं ना कहीं व्यापार में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि में शुक्रदेव पंचमेश होते हैं, तो शुक्रदेव की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही है। हालांकि शुक्रदेव इस टाइम वृद्धावस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्रदेव की यहाँ पर उपस्थिति प्रेम संबंधों में सफलता, नए प्रपोजल की प्राप्ति, यदि आप सिंगल थे तो नए प्रपोजल की आपको प्राप्ति हो सकती है। आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं। और भैया, सबसे बड़ी बात है कि प्रेम संबंधों में सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत आपके साथ होने वाली है कि कहीं ना कहीं कोई शत्रु आपके सामने उपस्थित होने वाला है, तो शत्रु को आपको मात देनी पड़ेगी अपने दिमाग से। तो वाणी पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। कुंभ लगन की बात करते हैं, कुंभ राशि वालों की बात करते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध देव पंचमेश होते हैं और बुध देव फिलहाल अस्त हैं, तो आपके जीवन में प्रेम संबंधों में कुछ नीरसता का भाव दिखाई देगा। इस नीरसता के भाव से बचने के लिए आपको गणपति जी की आराधना करनी होगी, गणपति जी को दूर्वा अर्पित करना होगा। और कहीं ना कहीं आपको छोटी बच्चियों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। इससे आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में जो एक विराम सा लगा हुआ है, उस विराम से आपको मुक्ति मिलेगी। और दोपहर बाद हो सकता है, अगर आपकी बात कुछ खराब हो गई थी, तो आपका जो प्रेमी है वो खुद ही आपको आए और कहे कि चलिए छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं पीछे का और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। तो देखिए, मीन राशि की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कल हमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों के कारण कहीं ना कहीं सुखों का आगाज भी हो रहा है और माता का आशीर्वाद भी आपको आज प्राप्त हो रहा है। और हो सकता है कि माँ के आशीर्वाद से आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में फलीभूत हो जाएं। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध पर नियंत्रण आपने रख लिया तो कल का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही उचित जान पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।